चांडल डैम की खूबसूरती दिन के उजाले में जितनी मनमोहक लगती है, रात के अंधेरे में वहां का सन्नाटा उतना ही खौफनाक हो सकता है। यह कहानी उसी गहरी और खामोश झील से जुड़ी है। सर्दियों की एक सर्द रात थी। सुवर्ण रेखा नदी पर बने चांडिल डैम के ऊपर घना कोहरा छाया हुआ था। आकाश नाम का एक स्थानीय व्यक्ति, जो डैम से कुछ दूर एक ढाबा चलाता था, रात के करीब 2 बजे अपना काम खत्म करके साइकिल से घर लौट रहा था। ठंड इतनी थी कि हड्डियां कांप जाएं और चारों तरफ अजीब सी खामोशी पसरी थी। सिर्फ पानी की लहरों के किनारे से टकराने और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। रास्ता डैम के बिल्कुल किनारे से होकर गुजरता था। जब आकाश डैम के सबसे गहरे हिस्से के पास पहुंचा, तो उसे लगा जैसे पानी के बीच से कुछ छपछपाहट की आवाज आ रही है। उसने साइकिल धीमी की। उसे लगा शायद कोई मछुआरा होगा जो गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ रहा होगा। कौन है वहां? आकाश ने अंधेरे में आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन छपछपाहट की आवाज अचानक एक पायल की झनकार में बदल गई। छम, छम, छम। आकाश की धड़कनें तेज हो गईं। पानी के बीच से पायल की आवाज कैसे आ सकती है? तभी उसे याद आया कि जब यह डैम बना था, तो कई पुराने गांव पानी में डूब गए थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि अमावस्या की रात को उन डूबे हुए घरों के दरवाजे आज भी खुलते हैं। हिम्मत जुटाकर आकाश ने अपनी टॉर्च जलाई और रोशनी पानी की तरफ फेंकी। टॉर्च की पीली रोशनी कोहरे को चीरती हुई पानी की सतह पर पड़ी। उसने जो देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पानी के ठीक बीचों बीच, जहां गहराई सबसे ज्यादा थी, वहां एक पुराने घर की छत पानी से बाहर नजर आ रही थी। और उस छत पर एक औरत बैठी थी। उसने लाल रंग की एक पुरानी साड़ी पहनी हुई थी, जो पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और वो अपने हाथों से कुछ धो रही थी। आकाश के हाथ से टॉर्च छूटते छूटते बची। वो भागना चाहता था, लेकिन डर के मारे उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक वो औरत रुकी। उसने धीरे से अपनी गर्दन ऊपर उठाई। बालों के बीच से आकाश ने देखा, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरे की त्वचा पानी में रहने की वजह से गल चुकी थी। मेरा घर डूब गया, तुम भी आ जाओ। एक खोखली और भयानक आवाज हवा में तैरती हुई सीधे आकाश के कानों तक पहुंची। यह आवाज उस औरत के मुंह से नहीं, बल्कि आकाश के दिमाग के अंदर गूंज रही थी। अगले ही पल वो औरत छत से पानी में कूदी और अकल्पनीय तेजी से पानी की सतह पर तैरते हुए आकाश की तरफ बढ़ने लगी। पानी में कोई लहर नहीं उठ रही थी, बस वो भयानक साया उसकी ओर सरकता आ रहा था। आकाश की जैसे जान सूख गई। उसने पूरी ताकत लगाई, साइकिल को वहीं पटका और बिना पीछे मुड़े सड़क की तरफ भागने लगा। वो बेतहाशा भाग रहा था और पीछे से उसे किसी के भारी और गीले कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। छप, छप, छप। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो गांव के पास बने मंदिर तक नहीं पहुंच गया। मंदिर की सीढ़ियों पर गिरते ही वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब गांव वालों ने उसे उठाया, तो उसे तेज बुखार था। उसने कांपते हुए पूरी रात की घटना बताई। दिन के उजाले में कुछ लोग उसकी साइकिल ढूंढने डैम के पास गए। साइकिल वहीं पड़ी थी, लेकिन जिसने भी वहां का नजारा देखा, उसकी रूह कांप गई। साइकिल के ठीक पास कीचड़ में 2 गीले पैरों के निशान थे। वे निशान डैम के पानी से बाहर तो आ रहे थे, लेकिन वापस पानी की तरफ जाने का कोई निशान वहां नहीं था। आज भी जब कोहरा गहराता है, तो चांडिल डैम के उस हिस्से के पास से रात के वक्त गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता।